आज हम किसी सदिश के दिक् अनुपात और दिक् कोज्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। माना अंतरिक्ष में कोई बिंदु P इस प्रकार हो। माना कि अंतरिक्ष में कोई बिंदु P इस प्रकार है कि O मूल बिंदु है, O मूल बिंदु तथा OX, OY, OZ निर्देशांक है। तो मूल बिंदु के सापेक्ष P का स्थिति सदिश जो बिंदु है P का स्थिति सदिश मान लेते हैं R है। तब वेक्टर OP बराबर R बराबर हो जाएगा AI प्लस BJ प्लस CK। यहाँ IJ के क्रमशः OX, OY और OZ के अनुदिश मात्रक सदिश हैं। यहाँ I, J और K जो है वो क्रमशः OX, OY और OZ के अनुदिश क्या है? मात्रक सदिश हैं। यहाँ पर OP की दिशा P पर निर्भर करती है क्योंकि O अंतरिक्ष में एक निश्चित बिंदु है। P के निर्देशांक OP की दिशा को निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पर ये जो A, B, C है ये सदिश R बराबर AI प्लस BJ प्लस CK के दिक् अनुपात कहलाते हैं। दिक् अनुपात कहलाते हैं। यहाँ पर जो ये दिक् अनुपात है ये दिक् अनुपात कहलाएंगे। इसको हम क्या करते हैं, जैसे दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा के दिक् अनुपात ज्ञात करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर इसके दिक् अनुपात अगर सदिश में सीधा सीधा दिया हो तो मूल बिंदु और उस बिंदु से उसका दिक् अनुपात ज्ञात किए। अब यहाँ पर दिक् अनुपात के बाद इसका आता है दिक् कोज्या। दिक् कोज्या में तीनों जो मान होंगे उसके दिक् अनुपात में हम ये भी देख सकते हैं इसका कि बिंदु से दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो उसकी जो लंबाई होती है तो उस लंबाई को x2 - x1 प्लस y2 - y1 की स्क्वायर करके रूट में ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं इसका कि दिक् कोज्या। दिक् कोज्या के लिए जैसे यहाँ अगला देखते हैं कि सदिश की दिक् कोज्याएं। यदि कोई अशून्य सदिश R आधार सदिश आधार सदिशों IJ के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा बनाएं।
कोण है ये, कोण बनाएं तो कोण अल्फा बीटा और गेमा को दिक् कोण कहते हैं। इन कोणों की कोज्याएं क्रमशः, अर्थात कोज्या मतलब कास अल्फा, कास बीटा, कास गेमा सदिश आर की दिक् कोज्याएं कहलाते हैं। इसके लिए दिक् कोज्या ज्ञात करने के लिए इसका, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं ये जो ओ एक्स ओ वाई ओ जेड की दिशा में, धनात्मक दिशा में ये मान लो x हो गया, ये y और ये z की दिशा में, ये जो कोण बनाएंगे अल्फा बीटा और गेमा, कोई बिंदु P जो है अंतरिक्ष में, तो जैसे यहाँ पर ये बिंदु P है जिसका कोऑर्डिनेट x y और z है, तो इसके द्वारा बनाए गए अक्षों के साथ जैसे ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड, यहाँ पर मान लो ये अल्फा कोण बना रहा है, इसके साथ बीटा कोण बना रहा है और ये गेमा कोण बना रहा है। तो यहाँ पर ये जो दिक् कोज्याएं हैं कास अल्फा, कास बीटा और कास गेमा, ये जो दिक् कोज्याएं कहलाते हैं, इन्हें हम एल एम एन से निरूपित करते हैं। अर्थात एल बराबर मान लें कास अल्फा, एम बराबर कास बीटा और एन बराबर कास गेमा। तो ये इस रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पर एक्स अक्ष की दिक् कोज्याएं, तीनों अक्षों की दिक् कोज्याएं देखें हम तो क्या होगा, एक्स अक्ष की दिक् कोज्याएं, चूँकि एक्स अक्ष ओ एक्स और ओ जेड, ओ आई और ओ जेड के साथ क्रमशः, यहाँ पर क्या होगा, एक्स अक्ष ओ एक्स ओ आई और ओ जेड के साथ क्रमशः 0, π/2 और π/2 कोण बनाती है। तब एक्स अक्ष की दिक् कोज्याएं क्या होगा, एल बराबर कास 0, एम बराबर कास π/2 और एन बराबर कास π/2 हो जाएगा। अर्थात एल बराबर हो गया 1, एम बराबर 0 और एन बराबर कितना 0, या इसको लिखते हैं 1 0 0। इसी प्रकार
जैसे x अक्ष का है, y अक्ष की दिक को ज्याएँ जो हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, y अक्ष की दिक को ज्याएँ, यहाँ पर हम देखें तो y अक्ष OX, OY और OZ के साथ क्रमशः OX और OZ के साथ क्या π/2 और π/2 कोण बनाएगा और OY के साथ 0। इसलिए इसका जो मान होगा L बराबर cos π/2, M बराबर cos 0 और N बराबर cos π/2 हो जाएगा। अर्थात L बराबर 0, M बराबर 1 और N बराबर 0 हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा, मतलब L बराबर 0, M बराबर 1 और N बराबर 0 हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं 0, 1, 0। इसी प्रकार Z अक्ष की दिक को ज्याएँ, यहाँ क्या होगा, Z अक्ष OX, OY और OZ के साथ OX और OY के साथ π/2 कोण बनाएगा तथा OZ के साथ 0 कोण बनाएगा। तो यहाँ पर इसके दिक को ज्या जो हो जाएंगे 0, 0, 1, अर्थात L बराबर 0, M बराबर 0 और N बराबर 1, अर्थात इसको लिखेंगे 0, 0 और 1। इस प्रकार से इसकी दिक को ज्याएँ ज्ञात हो जाएंगे। अब इसमें इससे संबंधित कुछ सवाल देख लेते हैं। सवाल से और इस पर समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं, प्रश्न है कि सदिश i + 2j + 3 के i + 2j + 3 के की दिक को ज्याएँ ज्ञात कीजिए। तो इसका दिक को ज्याएँ ज्ञात करने के लिए हम ये देखें, सदिश को मान लेते हैं R बराबर क्या हो जाएगा, i + 2j + 3 के। तो R का जो मात्रक सदिश होगा, तो R का इकाई मात्रक सदिश बराबर क्या लिखते हैं इसको, सदिश R अपान उसका मापांक। तो ये हो गया i + 2j + 3 के अपान कितना, √1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग। तो ये हो गया i + 2j + 3 के अपान रूट कितना, 3 × 9 = 4, 13 और 1 = 14 हो गया। तो रूट हो गया 14। अब तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, i तो यहाँ पर कितना होगा 1/√14, ये i हो गया, प्लस 2/√14 ये j, प्लस 3/√14 और ये हो गया कितना k। तो r की दिक को ज्याएँ, सदिश r की दिक को ज्याएँ, क्या क्या मिला, 1/वर्गमूल 14, 2/वर्गमूल 14 और 3/वर्गमूल 14। तो इसके दिक को ज्या हो जाएंगे। तो इस प्रकार से दिक को ज्या याद कर लेंगे। अब यहाँ पर यह है कि किसी बिंदु पर दिक अनुपात और दिक को ज्या दोनों ज्ञात कीजिए दिया रहेगा। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं प्रश्न है, सदिश
जैसे आर है बराबर आई प्लस जे माइनस 2k के दिक् अनुपात लिखिए और इसकी सहायता से दिक् को ज्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम जानते हैं कि कोई सदिश r बराबर ए आई प्लस बी जे प्लस जेड के है, तो इसके दिक् अनुपात क्या होते हैं? ए, बी और सी होते हैं। तो उसी प्रकार जो दिए गए सदिश हैं उसके दिक् अनुपात क्या होगा? आई प्लस जे माइनस 2k के दिक् अनुपात क्या मिल गया हमें? ए बराबर क्या है? 1, बी बराबर 1 और सी बराबर ऋण 2। तो ये इसके दिक् अनुपात हो गए। अब यहाँ पर इसका जो मान ज्ञात हो गया, तो यहाँ पर एल एम एन दिए हुए सदिश के दिक् को ज्या ज्ञात करना है। तो इसके दिक् को ज्याएं, इसको वो क्या बोलते हैं? एल, एम और एन है। तो इसके लिए एक सीधा अगर सूत्र के रूप में हम देखें तो एल बराबर होता है ए अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या जैसे कि पहले वाले सवाल में बताया गया है उस प्रकार से भी उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। सदिश आर अपान आर का मापांक, फिर उसका आई जे के गुणांकों से तुलना कर लेंगे। तो इसका जो सूत्र हुआ या तो सूत्र के रूप में बनाएंगे तो इस रूप में रख लेंगे, अर्थात एल बराबर ये हो गया। तो एम बराबर क्या होगा? बी अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन बराबर सी अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर मान रख दें, तो जैसे एल बराबर ए का मान कितना है? 1, और यहाँ पर आ जाएगा कितना? रूट 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग धन सी का मान कितना है? ऋण 2, तो ऋण 2 का वर्ग। इसी प्रकार एम बराबर बी का मान 1, हर का मान वही रहेगा 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग धन ऋण 2 का वर्ग, और एन बराबर सी का मान है ऋण 2, तो ऋण 2 बटे हो जाएगा कितना? रूट 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग धन ऋण 2 का वर्ग। अब इसका जो मान होगा, जैसे यहाँ हो गया एल बराबर क्या मिला हमें? 1 बटे 4, 1 5 और 1 6, तो 1 बटे रूट 6। एम बराबर भी 1 बटे रूट 6, और एन बराबर आ जाएगा ऋण 2 बटे रूट 6। तो ये इसके क्या हो जाएंगे? दिक् को ज्याएं हो जाएंगे। अतः इसके दिक् को ज्याएं यहाँ हमें मिला 1 अपान रूट 6, 1 अपान रूट 6 और माइनस 2 अपान रूट 6। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दिक् को ज्याएं ज्ञात किया जा सकता है। अगर कहीं पर 2 बिंदु दिए हों तो 2 बिंदुओं से दिक् अनुपात और दिक् को ज्याएं ज्ञात करना। क्या करेंगे? दोनों बिंदुओं के अंतर ज्ञात कर लेंगे, उससे उसका दिक् अनुपात निकल जाएगा। दिक् अनुपात निकलने के बाद इसी प्रकार से इसकी दिक् को ज्याएं ज्ञात कर लेंगे। इसमें एक का और प्रश्न देख लेते हैं जो थोड़ा अलग हो, जैसे कि क्वेश्चन है, दर्शाइए कि OX, OY एवं OZ अक्षों के साथ OX, OY एवं
OZ अक्षों के साथ बराबर झुके हुए सदिश की दिक् को ज्याएं सदिश की दिक् को ज्याएं 1/√3 1/√3 और 1/√3 है। क्या करेंगे, यहाँ पर हम जानते हैं कि मान लेते हैं कि सदिश OP माना कि सदिश OP जो है ये अक्षों से के साथ बराबर अल्फा कोण बनाता है। जैसे देखे थे अक्षों OX, OY और OZ के साथ बराबर दिया गया है, इसलिए बराबर कौन सा अल्फा कोण बनाता है। अब यहाँ पर हम देखें, हम जानते हैं कि L बराबर क्या होता है कास अल्फा, M बराबर क्या होगा कास अल्फा और N बराबर भी हो जाएगा कास अल्फा, क्योंकि जो तीनों अलग अलग अल्फा बीटा और गेमा कोण बनाते थे तो L M N का मान अलग अलग कोण में था। यहाँ बराबर कोण दिया है इसलिए L बराबर कास अल्फा, M बराबर कास अल्फा और N बराबर भी कास अल्फा होगा। अब हम ये भी जानते हैं कि दिक्कोज्याओं के वर्गों का योग 1 होता है, अर्थात L² + M² + N² बराबर होता है कितना 1। तो ये हो जाएगा cos² अल्फा प्लस cos² अल्फा प्लस cos² अल्फा बराबर हो गया कितना 1। क्या हो जाएगा 3 cos² अल्फा बराबर 1। तो cos² अल्फा बराबर 1/3। तो cos अल्फा बराबर 1 हो गया कितना √3, अर्थात OP की दिक् को ज्याएं तो यहाँ से हमें ये मिल गया। अतः जो सदिश OP माने थे कि दिक् को ज्याएं क्या क्या मिला 1/√3 1/√3 और 1/√3 है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं।